राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube वीडियो में। और आज मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ और व्लॉग की भी शुरुआत कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत मेरे व्लॉग में किसकी होती है? मंदिर से होती है। तो आप सब मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और नहा चुकी हूँ, सिर धुल चुका है, मोस्टली सारा घर का काम ख़त्म। यहाँ की भी मेरी भोले बाबा की भी पूजा हो गई है, सुनिए। और कपड़े भी धुल चुके हैं, मोस्टली चीज़ें मैं सब कर चुकी हूँ। देखिए, इसीलिए मैं सारा नहा धो के अपना ब्लॉग जब स्टार्ट करती हूँ। मेरे को ये लगता है कि झाड़ू पोंछा बर्तन क्या ही है जो मैं उसे आप लोगों को दिखाऊं। मोस्टली भारत की 100% लेडीज़ यही काम करती हैं। देश की हो विदेश की हो, ऐसी कोई लेडीज़ नहीं है जो ये काम नहीं करती हो। पढ़ाई मतलब पढ़ी लिखी हो, गांव की हो, नौकरी वाली हो, बिना नौकरी वाली हो, कोई भी हो, सब करते हैं ये काम। तो ठीक है जी, बस ऐसे करके ऐसे लग। और इधर दूध आ चुका है, दूध गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। और इसमें बनाई है आज मैंने आलू मटर की नहीं, आलू टमाटर की सब्ज़ी है, रोटी है। गैस को कर देते हैं कम, पता चला दूध निकल गया तो जी। सिर धोया है आज, क्योंकि मैंने उस दिन मंडे को मेहंदी लगाई थी अपने सिर में। तो हम मंडे को मेहंदी लगाई थी ना, तो कल मैंने मंडे को ही मतलब ऑयलिंग कर ली थी खूब सारी अपने सिर में। और आज 2 दिन हो गए उसको बांध के रखी थी, और आज मैंने सिर अपना धोया है। और गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर है, देखो क्या हालत है, एकदम चटक की धूप निकल रही है। चटक की मतलब ऐसी कि चुभने वाली धूप है, ये आँखों में चुभती है उस हिसाब से। तो जिसने मेरा वीडियो, यार मेरा वीडियो देखते तो हैं लोग, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मैं तो कहती हूँ कम से कम अगर 5 लोग भी देख रहे हैं तो प्लीज़ 5 लोग भी अगर लाइक कर देंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। देखते तो हैं 8-10 जो भी लोग हैं देखते हैं, उनके लिए थैंक यू है। पर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके जाया कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं आपको ना कुछ बंद कर देती है, नीचे आवाज़ जाती है कि कुछ हो ना हो, लेकिन ये कहते हैं ना, मेरी दिल की तसल्ली होती है, मुझे अपनी तसल्ली हो जाती है। मुझे अपनी बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत लाइट फील करती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब मैं जब से वीडियो बनाने लगी हूँ ना, मेरे अंदर जो भी अच्छी बुरी चीज़ें जो भी होती हैं मैं आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ ना। तो मेरे को ये लगता है कि मेरे को कोई मतलब नए फ्रेंड हैं मेरे, जो मुझे सुन रहे हैं, शायद समझेंगे भी, एक दिन समझेंगे भी। तो बस यही सोचकर मैं वीडियो बनाती हूँ। और जो मेरा थोड़ा बहुत अपना दिखा सकती हूँ, जितना मुझसे होता है। एक कहते हैं ना, अपने ही हाथ से सारी चीज़ों को काम भी करना होता है, फिर फ़ोन को भी संभालना होता है, ब्लॉगिंग है, घर है, बच्चे हैं, सब चीज़ देखनी पड़ती है। और आपको शायद मेरी आवाज़ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती होगी, बहुत धीमे धीमे आती है कभी आवाज़। वो धीमे इसलिए आती है क्योंकि नीचे मेरे सास ससुर रहते हैं। तो बस अब वो ये सोचते हैं पता नहीं क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है। तो उस चक्कर में मैं इतना ज़ोर से नहीं बोल पाती हूँ, एक बस यही रीज़न है। और मैं किसी के पास में बैठ भी नहीं पाती हूँ, ना कुछ बता सकती हूँ। देखिए, हमारे अंदर ना सुबह से शाम तक बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, हमारे दिमाग में चलती हैं, दिल में चलती हैं, बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। बाहर बच्चे रहते हैं तो उनकी भी रहती है, 2-4 बार उनसे बात करो, पूछो क्या है, कैसे हैं। फिर घर की चीज़ें हैं, बच्चों की पढ़ाई का है, ये सारी चीज़ें दिमाग में इतनी चलती रहती हैं ना। और ये जब चलती हैं जब हम खाली बैठते हैं, खाली दिमाग होता है ना।
तो बस मेरा एक यही रीज़न था ब्लॉगिंग शुरू करने का कि मैं बहुत ले रही थी। पिछले साल जब ये महाकुंभ लगा था उस टाइम पर कम से कम मैं 5 महीने, आज मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ आपको, आपसे अपने मन की बात कर रही हूँ। जब मेरे मतलब ऐसी कंडीशन हुई थी मेरे साथ में कि मैं 5 महीने नॉन स्टॉप 5 महीने मैं ये सब भूल, मेरे को जो मिलता था, चाहे मेरे माँ बाप हो, बहन हो, भाई हो, बच्चे हों, मतलब इस लेवल पे मतलब मैं डिप्रेस थी, इतनी डिप्रेस थी कि मैं इतना सबको बोलना, कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। कभी इतना रोती थी, पूरे दिन रात रोती थी, रोती रहती थी, रोते रोते पता है मैं चश्मा भी लगाती हूँ। तो समझ लो वो 5 महीने में मैंने मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मैं इतना रो रो के मेरा चश्मा लग गया, उस लेवल पे मेरी हालत थी। वही ओवर थिंकिंग, हर समय ओवर थिंकिंग, अपने आप ही सोच रही हूँ अच्छा, अपने आप ही बुरा सोच रही हूँ, बुरा सोच रही हूँ, बुरे मतलब बुरी चीज़ें ही ज़्यादा आती थी दिमाग में, और वो बुरी चीज़ों को सोच सोच के रोना आता था। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, ना किसी से बात करना, जिससे भी बात करती थी तो बस वो बात क्या, वो मतलब एक तरह का झगड़ा सा हो जाता था। फिर कहते हैं ना, फिर मेरे को सब लोगों की, और मैं फिर बाद में मेरे को बुरा भी लगता था कि यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। तो फिर मैं फ़ोन करके उसे बोलती भी थी, मैंने कहा भाई पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को, वो चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आ रही हैं। फिर जब वो महाकुंभ लगा था तब मैं वहाँ गई थी। इतनी मैंने अपने आप को फिर से मैंने खड़ा किया, मैंने कहा नहीं, मैं महाकुंभ गई। वहाँ पर जब मैं नहा कर आई 3 दिन के लिए वहाँ, और मैं अकेली गई थी। अकेली मीन्स मतलब मेरे घर में से कोई नहीं गया था, मेरी सिस्टर गई थी और हम उसी के हस्बैंड बस लेकर गए थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम चलोगी, तो फिर मेरे को तब लगा, पता नहीं क्या था, कहते हैं ना कि भोले बाबा की कृपा थी, कि फिर लगा कि नहीं जाना चाहिए, शायद थोड़ी सी बाहर जाऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर जब मैं गई वहाँ पर, फिर वो 3 दिन का था, अयोध्या राम जी के भी दर्शन करे, महाकुंभ में नहाई धोई, वहाँ से जब मैं आई ना तब जाके चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई। फिर मैंने जब अपने आप को इतना संभाला, तो एक मेरा ना मेन रीज़न यही है कि मेरे को ना बहुत ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रेस रहता है, मेरे सिर में दर्द रहता है। और फिर एक कहते हैं ना अकेले रहती हूँ, तो देखो अपने आप को इतनी कमज़ोर भी मैं खुद हो जाती हूँ, और मेरे को खुद ही अपने आप को संभालना पड़ता है। जब गृहस्थी में चीज़ें रहती हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बस वो चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को मतलब कम करने के लिए मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी है, इतनी हिम्मत करी है कि हमारे इस मतलब जिस फैमिली में मैं रहती हूँ ना, उस फैमिली में इस चीज़ को बहुत बुरा मानते हैं। अरे वीडियो बना रही है, ये कर रही हैं, फलाना कर रही हैं, और उसकी बहू ये कर रही है, उसकी बहू ये कर रही है। इसी चक्कर में मैंने अभी किसी को बताया ही नहीं है। क्या बताना, पता चलेगी तब भी बुराई बोलेंगे, नहीं चलेगी तब भी बुरा है, तो फिर उससे फ़ायदा है क्या, मतलब ये तो है नहीं है कि हम उसे बता देंगे तो हमारे लिए खुश होंगे, और ज़्यादा हमारा ही दिमाग ख़राब करेंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, फिर हमें गुस्सा आएगी। इस वजह से मैंने बताया ही नहीं है अभी किसी को। तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। देखिए आप जब ना एक लाइक या फिर 1-2 व्यू ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी। अब ये सोच के देखो कि मैं अपने वीडियो पे मेरे 5 व्यू भी आ जाते हैं ना, तो मैं 5 व्यू को देख के ही मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो 5 तो आए, आज 5 आए हैं, कल 15 आएंगे, 50 आएंगे, कुछ तो बढ़ेंगे। बस एक यही उम्मीद से, ये हार तो नहीं माननी है। मैंने बहुत ही बुरे से बुरा फेस किया है, तो बस अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है अब मैंने, इतना कि अब मेरे को किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब मेरे को ये चीज़ें लगती हैं कि मेरे को सिर्फ अपने लिए, बच्चों के लिए जहाँ तक है जो है वो मैं कर सकती हूँ, और वो मैं करूँगी। बस यही है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
शेयर करें और थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट दें। आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है, मोटिवेशन मिलती है यार। अगर मेरे जैसी कोई और होंगी, मैं तो कह रही हूँ आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको करूँगी। अगर कोई मेरे जैसी कोई न्यू है, वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे करो, कमेंट करो, मैं आपको करूँगी। जितना मुझसे होगा मैं आपके लिए करूँगी। तो बस अब देखते हैं, दूध रखा है मेरे गैस पे। कहते हैं ना, देखो इतनी बातें करके ही बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बता नहीं सकते। दूध गर्म हो गया, उबाल आ गया, गैस कम करी थी मैंने। ये चलिए दबा देते हैं। अपने लिए मैं नाश्ता ले आई हूँ। नाश्ता कह लो, लंच कह लो, जो भी है यही है। और इसमें है आलू की सब्ज़ी, प्याज और 2 रोटी, यही होता है बस। और वही डेली का। अब टीवी देखूँगी, टीवी देखते देखते खाना खाऊँगी। फिर मिलती हूँ आपसे जब मेरी बेटी आएगी। तो शाम हो गई है और बन रही है शाम की चाय पी लो। 6 बज गए हैं। चीनी चाय पत्ती तो मैंने डाल दी है। बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं। अब चाय के साथ बर्तन ले जाएंगे, क्योंकि फ्रिज में रख देते हैं। ये सब्जी बची थी, रात के बज रहे हैं, अब 9 बज रहे हैं। और मैंने पता नहीं कूलर चल रहा है, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो शाम को खाने बनाए हैं दाल चावल, तो खाते हैं। दाल चावल बचे हुए हैं, मैं रखती हूँ फ्रिज में।